नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। फलस्तीन मुद्दे पर सोनिया गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा मोदी सरकार की प्रतिक्रिया मानवता और नैतिकता का परित्याग, अब भारत को नेतृत्व का देना चाहिए परिचय। लद्दाख और अरुणाचल में एलएसी के नजदीक बनेंगे 2 एयर स्ट्रिप, एक लैंडिंग ग्राउंड पूर्वी लद्दाख के चुशुल में है जबकि दूसरा अरुणाचल प्रदेश के अनिनी में होगा तैयार। एलएसी से बेहद करीब होंगे ये एयर स्ट्रिप। केंद्र सरकार ने लद्दाख की हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को बताया जिम्मेदार, कहा वांगचुक ने लोगों को भड़काया, हालात खराब होते देख भी जारी रहेगी हड़ताल। लद्दाख में प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया था बीजेपी का दफ्तर, 4 की गई जान। जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान से मुलाकात करेंगे सपा चीफ अखिलेश यादव। 8 अक्टूबर को रामपुर में आजम से मिलने जाएंगे अखिलेश। आजम के सपा छोड़ने की चल रही हैं अटकलें। एसआईटी करेगी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस की जांच, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे निगरानी। 1 महीने में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट करेगी पेश। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया गया कार्यकाल, अब 30 मई 2026 तक या फिर अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे जनरल चौहान। सितंबर 2022 में देश के दूसरे सीडीएस बने थे जनरल चौहान। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी को आर्थिक विशेषज्ञों ने दी राय। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने का फायदा नहीं। अरविंद पनगड़िया ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले मचा घमासान, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बंद कमरे में 1 घंटे तक चली बैठक। बीजेपी के ऑफर से नाराज हैं दोनों दल। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पहली बार रेल की बोगी से दागी गई मिसाइल, 2000 किलोमीटर है मिसाइल की रेंज। सुप्रीम कोर्ट बोला, सेना की परमानेंट कमीशन पॉलिसी में खामियां, केंद्र सरकार ने कहा महिला अफसरों के साथ भेदभाव नहीं, चयन प्रक्रिया जेंडर न्यूट्रल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन में अपने खिलाफ साजिश का लगाया आरोप, कहा एस्केलेटर पर चढ़े तो वो बंद, भाषण से पहले टेलीप्रॉम्प्टर बंद और उसके बाद साउंड में समस्या, ये सब इत्तेफाक नहीं, जांच जरूरी। यूएन का ट्रंप ने किया विरोध तो चीन आया समर्थन में। चीन ने कहा यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और वैश्विक विकास को दिया बढ़ावा, ट्रंप ने बताया था नाकाम संस्थान। चीन ने की इजरायली सांसद की ताइवान यात्रा की कड़ी निंदा, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर करने का लगाया आरोप, बोला बर्दाश्त नहीं करेंगे हिमाकत, चुकानी पड़ेगी कीमत। रूस अब पूरे यूरोप में फैलाएगा युद्ध, पुतिन को तुरंत रोकना होगा, संयुक्त राष्ट्र के मंच से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की दुनिया को चेतावनी। हम कागजी शेर नहीं, यूक्रेन में देख लो, रूस का डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान रूस को बताया था कागजी शेर। ईरान को रूस से मिला मिग-29 लड़ाकू विमानों का नया जत्था, इजरायल के खिलाफ खुद को मजबूत करने में जुटा ईरान, मध्य पूर्व में बदलेगा शक्ति समीकरण। गजा की इजरायली घेराबंदी को तोड़कर मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश तेज, 50 से ज्यादा जहाजों का एक नागरिक बेड़ा है तेजी से गजा की ओर बढ़ा, 44 देशों के नागरिक शामिल। पाकिस्तान सऊदी के बीच हुई सुरक्षा डील का ईरान ने किया समर्थन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोले ये समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम। भारत पर प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका का बयान, बोला भारत किसी से भी तेल खरीदे, रूस से नहीं, हम भारत को सजा नहीं देना चाहते, यूक्रेन जंग खत्म कराना मकसद। दिल्ली एनसीआर में कश्मीर से सेब की सप्लाई तेज, मंडी में 4000 टन पहुंचा सेब, दाम 25% गिरने की आस। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक में वोट चोरी से लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर हल्ला बोला गया। बैठक की जानकारी देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंद से जुड़े जो खुलासे किए हैं वे महज शुरुआत है, आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे होंगे। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वोट चोरी के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे। इन्हें चुनाव आयोग को सौंप दिया जाएगा। हमने चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं, लेकिन वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कठपुतली बन चुका है। वोट चोरी के अलावा सीडब्ल्यूसी की बैठक में मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति को लेकर भी चर्चा हुई। जयराम रमेश ने कहा कि हमें लगातार कूटनीति की विफलता देखने को मिल रही है।
नरेंद्र मोदी के दोस्त ही उन्हें धोखा दे रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया वो विफल कूटनीति का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जीएसटी में हुए बदलाव पर चर्चा हुई। आज मोदी सरकार जीएसटी छूट का उत्सव मना रही है, लेकिन हम मोदी सरकार से ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तभी राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बल्कि गब्बर सिंह टैक्स है, इसे बदलना पड़ेगा। 4 नहीं, जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे और मोदी सरकार को वो ही करना पड़ा। 8 साल बाद मजबूरी में सरकार को जीएसटी में बदलाव करना पड़ा। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी अति पिछड़ा न्याय संवाद कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा, मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। साफ है, कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा हो या सरकार की नीतियां, हर मोर्चे पर मोदी सरकार की घेराबंदी तेज कर चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो चुकी है, जिसने छोटे सहयोगियों की बेचैनी बढ़ा दी है। इन सब के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बीच दिल्ली में हुई एक बैठक ने गठबंधन में तनाव को और उजागर कर दिया है। जानकारों के मुताबिक इस बैठक का मकसद बीजेपी पर दबाव बनाना था ताकि छोटे दलों को भी सम्मानजनक सीटें मिल सकें। बिहार एनडीए की 2 बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें जेडीयू 1 सीट ज्यादा हासिल करने की कोशिश में है। इस बीच इन दोनों बड़ी पार्टियों की योजना अपने छोटे सहयोगियों को 30 से 40 सीटों के भीतर समेटने की मानी जा रही है, जिससे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सीट शेयरिंग में हो रही देरी छोटे दलों के लिए चुनावी तैयारियां शुरू करने में रुकावट बन रही है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच हुई ये बैठक इस बात का संकेत है कि दोनों नेता आपसी तालमेल से अब बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं। ये कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एनडीए के सहयोगियों का सब्र अब जवाब दे रहा है। हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उधर चिराग पासवान भी खुद को नमक बताकर ये संकेत दे चुके हैं कि वो अलग रास्ता अपना सकते हैं, यानी एनडीए के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना अब मुश्किल होता जा रहा है। इस प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी और संशय गठबंधन के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन अगर इसके बाद भी एनडीए के सहयोगी दल नाखुश रहते हैं तो वो फिर कोई दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, जिससे एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीट बंटवारे का मुद्दा इस वक्त बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। जी कौन सा दादागिरी चल रही है? नहीं, मोबाइल का निकाल रहा हूँ। जब मना कर रहे हैं तो मान नहीं रहो यार। ठेला उठवा दूंगा मैं फिर। कौन? आप लेके आ गया तो फिर। बहुत दे के ठेला उठवाए, ठीक है? आगे समझ में? बच्ची जहाँ फिर रही थी समझ में आई तुम्हारी में? बच्ची को अंदर रखो ना यार, बच्ची को घर पे रखो इतनी रात में। रात के 11 बजे बच्ची को बाहर क्यों रखो? तो हम तो खड़े हैं। हाँ तो आप खड़ी हो तो आप बाहर रहो ना यार। नहीं कौन सी बात है, तुम बाथरूम में कर रहे हो, कह रहे हो कि बच्ची को घर बात कर, सुन पकड़ के मार से मोबाइल इससे बात कर। ये जमीन है क्या? हाँ सुन ले, बोल गोली दे वो। क्या लगा हाथ? गोली दे वो। हाँ लगा गाली दे वो। हाथ लगा। नहीं तो गाली दे वो। मैं क्या करता हूँ? चलो। गुस्साए युवक ने अपनी रिवॉल्वर तानकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और गुमटी हटवाने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी देने लगा। गुमटी संचालक की बेटी ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ भी गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ता देख जब मौके पर भीड़ जमा हो गई तो कार चालक मौके की नजाकत को समझते हुए रफू चक्कर हो गया। गाली देगो। नहीं लगा तू हाथ? नहीं नहीं लगा? और पैसा करो बंद चले हैं। ये दोस्त कौन सी तुम्हारी? तुम समझ रहे हो? और तंजे का पीछे हाँ सामने। कौन सी बात है तुम्हारी? हैं? मेरी बात सुनो। तेरी भुर्ता बना दूंगा तेरा मैं। मेरी बात सुनो। नहीं तू अलग से दारू पिए अपनी। नहीं दारू इतनी नहीं पियो मैं। ठीक है, तुम नौटंकी कर रहे हो। खट्टा की दोस्त कह रहे हो, खट्टा की तुम दोस्त कह रहे हो। हैं? रात के
अरे कितने बजे दुकान क्यों खोले उतने बजे तक? अलाउड है? अलाउड है? दुकान खोल रही है? तू सामने तो आ। घटना के बाद बाप बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके हथियार के लाइसेंस को निरस्त कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि रिवॉल्वर तानने वाला आरोपी युवक बीजेपी का किसान मोर्चा नेता सनत पुजारी है और दतिया में चुनाव लड़ चुका है। ये थाना सिरोल का एक मामला है कि लगभग एक दिन पूर्व में एक व्यक्ति अपनी इनोवा कार से उतरकर एक ठेले के पास में वहाँ पेशाब करने को लेकर इनका पड़ोसी जिनकी दुकान थी, उनकी बच्ची वहाँ बैठी थी, इनसे विवाद हुआ था। ये व्यक्ति द्वारा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से इनको धमकाने का प्रयास किया गया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। चूँकि इस तरीके की घटना करना और किसी भी बंदूक तानना ये जो गंभीर अपराध है, इसमें पुलिस द्वारा अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया था। इसमें आरोपी जो सनत पुजारी है, इसकी गिरफ्तारी भी की गई है और इससे जो जब लाइसेंस है, बंदूक है, उसको भी जब्त किया गया है। किसान नेता, क्रांतिकारी और लगातार संघर्ष करने वाले सुधीर चौहान जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। न केवल मैं उनका, उनके साथ साथ बहुत जिम्मेदार लोग, सम्मानित लोग जो लगातार किसानों के सवालों को लेकर के उनके हक, उनके सम्मान को दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। वहीं हमारे साथ जो आज जुड़ रहे हैं, पूर्व में रहे विधायक अमर सिंह चौधरी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके आने से समाजवादी पार्टी को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं समाजवादी पार्टी का लगातार पीडीए परिवार को बढ़ाने का जो लगातार हम लोग का प्रयास है, उसमें जुड़ने से हमारे पीडीए परिवार को और आगे बढ़ने का मौका मिलने जा रहा है। वहीं सामाजिक न्याय के राज के स्थापना के लिए जो संघर्ष समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें हमें उनके जुड़ने से बहुत बड़े पैमाने पर ताकत मिलेगी। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उनके साथ बड़ी संख्या में जो उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनका भी आभार, क्योंकि इतने लोग नहीं आ सकते थे, बड़ी संख्या में जिले में ही लोग हैं। मैं उन साथियों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे साथ विद्यासागर जी
और लालजी भारती जी जो जुड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आज हमारे साथ आए हैं, न केवल वो दोनों लोग आए हैं बल्कि उनके साथ बड़ी संख्या में साथी जो आज यहाँ पर हैं, गोरखपुर और आसपास के जिलों में जो बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आ रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।